ओके चलो सो गाइज अभी चीज समझो कि वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हम लोग इसको लिखते हैं वर्क एनर्जी पावर प्लस सीएम, दोनों का कॉम्बिनेशन। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पता है आपको सबको? कैसे सॉल्व करने होते हैं? पहले क्या फाइंड आउट करने का? सेंटर। एक्सिस बनाने का, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाने का, सॉल्व करने का, सेम ही है, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। और एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या डालने का? वी स्क्वायर बाय आर रेडियल के लिए, टेंजेंशियल के लिए जो भी होगा वो होगा, ठीक है। और कोई एक हाथ और एक्सिस और कोई एक्सेलरेशन एक्सटर्नली दिया रहेगा तो वो चीज जो भी है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क डन बाय क्या? ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इतना करते थे, जिसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सिर्फ 5 ही फोर्सेस है। अपने लिए तो कितने फोर्सेस है? 5। कौन से हैं? mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, ठीक है। अब ग्रेविटी का जो वर्क होता है, ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटी का वर्क तो एकदम सिंपल है। ग्रेविटी का वर्क करने के लिए आपको पता है कि सपोज एक मास m है, वो यहां पे होगा और घूम घूम के यहां पे आया, तो अपने को देखना ही नहीं है क्या? अपने को क्या देखना है? ग्रेविटी नीचे होता है ना, हाँ, तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने का ना। अब mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे h है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखना होता है क्या? नहीं। कौन सा देखना होता है? ये वाला। अब ये ऐसा सर्कुलर मोशन करके आ सकता है या घूम ऐसा ऐसा करके आ सकता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। mg इंटू डायरेक्टली क्या करने का? h, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, या इधर से इधर गए तो माइनस mgh, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो एकदम सिंपल है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होता है? 0 मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब व्हेन द सरफेस इज फिक्स्ड, बट नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा होगा तो होगा, उसके केसेस आएंगे। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर में नीचे वाला सरफेस भी क्या करेगा? मूव। जैसे एकदम सिंपल है, लिफ्ट में रखा अपन ने पेन और उसको ऊपर लेके गया, तो अब नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा है, बट वही चीज फिक्स है और जा रहा है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो प्लस एंड माइनस डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो आपको पता है ना, हाँ, टेंशन हमेशा कहां पे होता है? टुवर्ड्स सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल। तो इसके अंदर का एंगल क्या होता है? 90। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है? 0। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्स का जो वर्क होता है, स्प्रिंग फोर्स का, हाँ, वो प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। प्लस कब? स्प्रिंग क्या करेगी? सपोर्ट। और स्प्रिंग अपोज। जैसे स्प्रिंग यहां पे है, स्प्रिंग को दबा के रखा और यहां पे एक ब्लॉक है, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी? मोशन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब स्प्रिंग ऐसी ही है और कोई आया और उसके ऊपर आया, तो अभी वो मोशन को क्या करने वाली है? अपोज। तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है, कब स्प्रिंग सपोर्ट करेगी, कब फ्री स्प्रिंग अपोज करेगी। तो प्लस माइनस हाफ से। तो ये चीज को यूज करके यहाँ पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। और सर्कुलर मोशन कंसेप्ट में जो काम का चीज है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल देखो क्या है? मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल मतलब जैसे यहां पे एक मास m है और लेंथ l है और ये सेंटर है, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया। अभी क्या होगा? इसको मैंने वेलोसिटी दिया तो आपने देखा होगा ना, एक पेंडुलम मतलब एक बॉब को ऐसा ये करो और थोड़ा सा वेलोसिटी दो, क्या करेगा? वो ऐसा जाके वापस ऑसिलेट करेगा। उसको और दूर कहां तक आएगा? इधर तक। पहले चीज समझो, उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दिया, हमें बहुत ज्यादा दिया तो क्या होगा? पूरा का पूरा ऐसा घूमते रहेगा। तो एकदम कम दिया तो ऐसे ऐसे, और थोड़ा ज्यादा दिया तो कभी ऐसा आपने देखा है? ये पॉप ऐसे गया और इसके बाद यहां पे, हाँ, कभी वेलोसिटी 0 होती है क्या? एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा गया और यहां पे जाने का उसका स्पीड 0 हो गया और सीधा ऐसे गिर गया, कभी ऐसा गिरता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं गिरेगा। कभी भी ऐसा जाएगा, ऐसा करके गिरेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसा पेंडुलम ऐसा जाएगा और इधर जाने के बाद स्पीड डायरेक्ट 0 और कैसे निकलेगा?
स्पीड जीरो होगा कोई भी चीज का तो कैसे गिरेगा, वैसे ही गिरेगा ना ऑब्जेक्ट, कभी ऐसा आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। वो कब तक करोगे, मतलब स्पीड जो है ये बॉब का स्पीड जीरो कहां पे हो सकता है, ये ना 90 डिग्री उसके पहले, मतलब ऐसा कभी जाएगा तो इधर स्पीड क्या हो गया, जीरो हो सकते हैं, वापस आ सकता है, ऐसे ऐसे ऐसा कर सकते हैं, बराबर ना। इधर स्पीड जीरो होगा तो ही कहां पे आएगा, नीचे। बट कभी भी 90 के ऊपर कभी भी उस पेंडुलम का या बॉब का स्पीड जीरो, क्या चीज जीरो होता है, जो स्ट्रिंग लगी रहती है ना उसका टेंशन जीरो हो जाता है। तो 90 के ऊपर कभी भी क्या चीज जीरो होती है, टेंशन, दिमाग में रखो, ठीक है। टेंशन जीरो हो जाता है, स्पीड जीरो नहीं होता। इसलिए आपको पता है वो अपन एक क्वेश्चन किया था सर्कुलर मोशन में, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, उसमें मिनिमम स्पीड जीरो था क्या, अरे मिनिमम स्पीड जीरो मतलब ऐसा बॉब जा रहा है इधर मिनिमम स्पीड जीरो सीधा, ऐसा कभी देखा है, ऐसा जाके ऐसा गिरता है, नहीं गिरता ना। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या चीज जीरो की थी अपन ने, टेंशन जीरो की थी, याद है उसका आंसर रूट कितना था, आरजी मिनिमम, तो वेलोसिटी कितना था, रूट आरजी था। अरे भाई याद है कि नहीं, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला केस कि कितना स्पीड होना चाहिए v जिससे ये कहां तक जाए, ये ऑसिलेट करे, ऑसिलेट करे मतलब जस्ट 90 तक पहुंच सकता है ना। तो इसका जो फाइनल पोजीशन है वो इधर आ सकता है, तो फाइनल पोजीशन यहां पे आ सकता है, फाइनल पोजीशन इधर आ गया, मतलब ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये था इसका इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है, बराबर। तो बोला कि भाई फाइनल इसमें कितना हो गया फिर जीरो, तो फाइनल जीरो हो गया, मुझे v निकालना है। अब ध्यान में रखना, कभी भी एक चीज दिमाग में रखना, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन अभी क्या करेगा, साथ में चलेगा। सर्कुलर मोशन मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नंबर ऑफ अननोन्स देखने का क्वेश्चन में, कितने नंबर ऑफ अननोन्स है इसमें, नंबर ऑफ अननोन्स कितने, अरे v है ना, एक ही नंबर ऑफ अननोन है ना, एक ही है ना। सो वन नंबर ऑफ अननोन मतलब वन इक्वेशन मतलब देखो दो ही चीजें लगानी है, वर्क एनर्जी पावर और दूसरा क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दो ही लगाने, उतना ही सीखा है। अब सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ेंगे तो तीसरा उधर का ऐड हो जाएगा, रोटेशन पढ़ेंगे तो चौथा उधर का, ऐसा करते रहने का बस। कोई भी एडवांस इक्वेशन आया ना तो समझ जाने का, जितने चैप्टर्स पढ़े सब लगाने की कोशिश करने का इक्वेशन, और उसमें कभी हीट दिखा तो हीट का भी इक्वेशन आएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे मिक्स कंसेप्ट हो जाएंगे। तो अभी तो क्या अपन दो ही कंसेप्ट पढ़े, तो भाई दो ही कंसेप्ट पढ़े तो लगाओ, इसमें v निकालना है, वर्क एनर्जी, तो वर्क एनर्जी पावर का इक्वेशन लगा देते। क्या है वर्क एनर्जी पावर का इक्वेशन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन, नहीं पहले लिखो तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के पहले ये इनिशियल हो गया और ये इनिशियल फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बता mg कहां पे, हाँ तो mg सपोज नीचे है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल क्या है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट लेने का, कौन सा ये, अरे वो है ना वर्टिकल ना ग्रेविटी के डायरेक्शन में, हाँ तो ये कितना हुआ L, तो कितना हुआ यहाँ पे माइनस mg। वर्क डन बाय टेंशन, हाँ वर्क डन बाय टेंशन इन सर्कुलर मोशन कितना होता है, बचपन में पढ़ा है ना, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ नहीं, फाइनल कितना है, फाइनल कितना है जीरो, माइनस इनिशियल कितना है, अरे भाई समझ में आया कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, mm कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ क्या, रूट 2gl। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इफ, ध्यान में रखना, इफ सबसे पहला केस 1, इफ velocity is less than or equal to रूट 2gl, तो ये बॉब क्या करने वाला है, इसे ले जा, तो यहां पे जाके क्या करेगा, ऑसिलेट, तो मास ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे ऑसिलेशन होगा, इतना समझ में। अब मुझे तो यही क्वेश्चन को, ये तो अपने वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी पावर के भी जो ये जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करो जो आपको करना ही है, या दूसरा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। बट एनर्जी कंजर्वेशन हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जहां पे फ्रिक्शन है,
जहां पे फ्रिक्शन है वहां पे नहीं लग सकता, कोई दूसरा एक एक्सटर्नल फोर्स कोई दिया है तो भी नहीं लग सकता, बट ये हमेशा, अरे भाई ये हमेशा लगेगा ना। हाँ, बट क्या इसमें लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन? इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं है, तो इसमें लग सकता है। तो इसमें यही क्वेश्चन, मतलब मैं जस्ट आपको रिवीजन, मुझे बताओ इसमें अपने को सपोज करना है तो क्या करने का, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या क्या होगा यहाँ पे, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कभी भी ध्यान में रखने का, पोटेंशियल एनर्जी का एक तरीका होता है, कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है। यहाँ पे कहाँ पे जीरो मानेंगे, इधर भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मानेंगे तो इधर जीरो लेंगे, ऊपर वाला प्लस mgh, नीचे वाला, इधर जीरो लेंगे तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस mgh। कभी भी ऐसा समझने का। दो ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग। स्प्रिंग हमेशा प्लस एंड माइनस नहीं होता, स्प्रिंग इज ऑलवेज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हुई यहाँ पे, इनिशियल कितनी हुई, अरे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हुई, जीरो है क्या, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस mg। अरे इधर जीरो है ना, अरे पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहाँ पे माना है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है, सेम इक्वेशन आया। तो ध्यान में रखना, ये सेम दो मेथड्स होते हैं कोई भी वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अपन कौन सा करेंगे जनरली, ये वाला। नीट वाले लोग क्या करते हैं, ये वाला, मैं बता के रख रहा हूं, ठीक है, आपको ये वाला करना है। अब सेकंड चीज, अब मुझे बताओ सपोज पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, पूरा सर्कल कंप्लीट। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करना है मतलब क्या, पूरा क्या मतलब ऐसा, देखो पूरा सर्कल कंप्लीट करना बहुत ज्यादा दे दिया उसको, ऐसा बहुत ज्यादा दे दिया तो आराम से करेगा ही ना, बट मुझे उतना ही देना है जिससे वो क्या करेगा, जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा। जस्ट सर्कल कंप्लीट मतलब क्या होगा, हाँ मतलब एक मिनट, मास m है, मैं कितना वेलोसिटी दूं कि जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा। जस्ट का मतलब ऊपर जाके क्या होगा, अरे जस्ट कब होगा, ऊपर जाके, ऊपर जाने के बाद यहां पे इसकी स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक होगी। यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाला है। तो ये मेरी कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। बट अभी मुझे क्या करना है, इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। अब जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा मतलब, तो यहां पे पहले तो एक मिनट पहले अपन नॉर्मल इक्वेशन लिख देते हैं। कितने अननोन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वी आई एन वी एफ, अरे वी आई एन वी एफ है ना, तो अननोन्स कितने, दो। इक्वेशन कितने चाहिए, दो। पहले कौन सा, अरे वर्क एंड सर्कुलर मोशन दोनों लगाना पड़ेगा अभी, हाँ तो वर्क एंड थ्योरम लगा देते, चलो लगाओ वर्क एंड थ्योरम। तो क्या होगा, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये सपोज इनिशियल पकड़ेंगे, ये फाइनल, mg नीचे, l प्लस एल कितना 2l, तो कितना, अरे भाई माइनस 2mgl। वर्क डन बाय टेंशन, पूरे सर्कुलर मोशन में टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर, तो वो जीरो हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ m, तो हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi इनिशियल स्क्वायर। अरे भाई समझ में, अब किसी ने बोला सर v इनिशियल स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे v इनिशियल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो v इनिशियल स्क्वायर जो आया वो कितना आया, देखो ना 2 इधर गया, mm कैंसिल हो गया, तो v इनिशियल स्क्वायर कितना आया, v फाइनल स्क्वायर प्लस क्या 4gl। इक्वेशन नंबर क्या है 1। अरे इससे आया ना। अब सेकंड कौन सा इक्वेशन है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के इक्वेशन में इस पॉइंट पे टेंशन रहेगा, mg रहेगा, नहीं पहले अब क्या होगा, t प्लस क्या mg, अरे इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स कहां पे रहता है, सेंटर ना, v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या l, तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या l, बराबर।
अब इसमें अब मुझे बताओ ये इक्वेशन नंबर क्या था 2। अब ये तो नॉर्मल इक्वेशन लिखा मैंने, अब इसमें स्पेशल केस लेते हैं, ये तो नॉर्मली चलेगा ना ऐसे। अगेन जेई में नीट में कुछ ये लोग ये भी इसको याद रखते हैं ऐसे 2 इक्वेशंस को, ऐसे उनके नोट्स में आप देखोगे तो ये लोग ये इक्वेशंस भी लिख के रखते हैं, बट आपको लिखना नहीं है, ये इन जनरल इक्वेशन है। बट इसमें अपन भी स्पेशल केस ढूंढेंगे। स्पेशल केस मतलब क्या, जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है। जस्ट सर्कल कंप्लीट करना मतलब अपने को अभी मुझे वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जस्ट वो मिनिमम वेलोसिटी। बहुत ज्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसकी भी क्या चाहिए, मतलब इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका टेंशन मिनिमम कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब ये रूट जीएल यहां पे डालोगे तो क्या आएगा आंसर, जीएल प्लस 4जीएल कितना 5जीएल। तो यहां पे देखो ये वीएफ क्या है, मिनिमम कितना है रूट जीएल, तो वी इनिशियल मिनिमम कितना हुआ भाई, सब्स्टिट्यूटिंग कितना है रूट, अरे भाई समझ में है कि, तो ये मिनिमम कंडीशन है, तो अदरवाइज ये इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे। तो ये रूट 5जीएल, तो रूट 5जीएल वेलोसिटी देंगे तो क्या करेगा, तो रूट 5जीएल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ, तो मतलब यहां पे अपन लिखेंगे। अब यहां पे देखो केस, देखो केस क्या हो जाएगी, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट क्या 5जीएल, मास विल कंप्लीट द सर्कल, so Bob will complete the ठीक है। अरे कोई नहीं, कोई यहां पे देखो, अब उधर देखोगे मत उसको। और वेलोसिटी सपोज रूट 2जीएल से लेके रूट 5जीएल के बीच में होगी तो क्या होगा, नहीं इनिशियल वेलोसिटी बात कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा केस, रूट 2जीएल ज्यादा है मतलब क्या करेगा, यहां से तो क्रॉस करेगा और फिर पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है क्या, नहीं। तो ये देखो ऐसा निकलेगा, और कहीं तो कुछ एंगल में जाके, कुछ एंगल पे जाके, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इस एंगल पे क्या होगा, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसमें टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 0। अरे होगी ना, वेलोसिटी 0 नहीं होगी उसकी, कभी वेलोसिटी 0 होती है क्या ऊपर, ये क्रॉस करने के बाद कभी भी बॉब का स्पीड 0 नहीं होता, हमेशा क्या 0 होता है, टेंशन, वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये वी इनिशियल होगा, इसका इसमें कुछ वी फाइनल होगा, क्या होगा उसको पता नहीं, जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जैक्टली कितने, मतलब एग्जैक्टली क्या वी आई हो, तो ये जहां से ये सेंटर है ना वहां से वो प्रोजेक्टाइल पास हो जाए, तो फिर अपना काइनेमेटिक्स भी जुड़ गया ना इसमें। कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहेगा कि हमें ऐसे इधर एक पॉइंट दे दो, बोलूंगा दिस कॉमा दिस, उस पॉइंट से वो पास हो जाए, तो क्या हो गया फिर क्वेश्चन में, प्रोजेक्टाइल मोशन आए, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया ना, यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा फिर वो एंगल से एग्जैक्टली इस पॉइंट से निकल रहा है, तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो कुछ है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना, सारे टॉपिक्स क्या हो गए, कंबाइन, ठीक है। तो इसको लिख दो आप लोग, अब यहां पे देखो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल को आपको सपोज 2 मिनट में रिवाइज करना है, तो कैसे करना है और क्या चीज आपके दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डायग्राम्स है। सबसे पहले डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे एक बॉब है, बॉब, पेंडुलम, मास, जो भी आप बोल सकते हो, ये ऐसे हैंग किया हुआ है। अब मैं कितना स्पीड दूं, कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए जिससे वो जस्ट 90 डिग्री तक जाए, ये स्पीड आपको पता होना चाहिए। कितना होता है स्पीड, रूट ऑफ 2जीएल, 2जीएल ये स्पीड उतना हो तो ये यहां पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी कितना बन जाएगा, 0। तो बेसिकली वेलोसिटी आपका 0 से रूट 2जीएल के अंदर हो तो ये पार्टिकल क्या करने वाला है, रूट 2जीएल से कम होगा तो क्या करेगा, ये इधर तक जाके यहां पे नीचे आएगा और क्या करेगा,
ऑसिलेट। तो पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब यहां पे √2gl से ज्यादा स्पीड हो तो क्या करेगा? इससे ऊपर तो जाएगा ना, बट √5gl से कम है तो आपको ध्यान में रखना, ये √2gl से ज्यादा हो गया मतलब ऊपर तो जाएगा 90 डिग्री से, और √5gl से क्या हो गया? कम हो गया। तो इतना समझो कि ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं करेगा। अब कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, और एक रूल है, ये थंब रूल दिमाग में रखना, कभी भी ये 90 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद यहां पे कभी भी इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती। वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो क्या चीज जीरो होगी? टेंशन। तो कहीं ना कहीं पे कुछ एंगल पे जाके इसका टेंशन जीरो होगा, मतलब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी, ठीक है। बट अभी ये जो v होगा, अब इस v की वैल्यू कितनी है? √2gl से √5gl। तो कभी √4gl दिया, क्या होगा? वेलोसिटी √4gl है तो कहीं ना कहीं स्लैक करेगा। √3gl स्लैक करेगा। तो आपको देखना है। और थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस जो है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जस्ट टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब मैं कितनी वेलोसिटी दूं। देखो बहुत ज्यादा दिया तो पूरा का पूरा मोशन सर्कल, मतलब सर्कल जो कंप्लीट करेगा ही करेगा। बट मुझे कितनी वेलोसिटी देनी है? मिनिमम वेलोसिटी। तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो √5gl सपोज वेलोसिटी हुई, √5gl से √5gl इतनी हुई तो क्या होगा पता है? ये फाइनल ऊपर वाले पोजीशन में पहुंचेगा। वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या ऊपर? नहीं, तो इसकी जीरो नहीं है, बट इसकी जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखनी होती है, वो होती है √gl। यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, और √5gl पे, एग्जैक्टली √5gl पे यहां पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि अभी स्ट्रिंग तो है ही नहीं ना, स्लैक हो गई ना। इधर भी ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब √5gl से ज्यादा हो वेलोसिटी, √5gl से क्या है? ज्यादा हो तो क्या करेगा? सर्कल कंप्लीट करेगा। सो इट विल कंप्लीट द सर्कल। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंप्लीट सर्कल। ओके ओके, तू बोला √5gl पे क्या होगा? देखो √5gl पे यहां पे क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना समझो, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कभी भी ये जो है ना, इसकी रेंज जो होती है ना, ये रेंज हमेशा क्या होगी? रेडियस से तो कम ही होगी। तो इसलिए वो सर्कल नहीं कंप्लीट करता है। इसको इधर इधर करेगा। इधर आने के बाद वो वापस स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? हाँ, इधर टेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग अगेन टाइट। तो एक क्वेश्चन बन गया। देखो इसने एक क्वेश्चन बना दिया। अब मैंने बोला कि ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कहीं ना कहीं नीचे आके क्या होगा? टेंशन आ जाएगा ना अचानक। हाँ, जो अचानक टेंशन आते हैं उसको बाद में हम लोग एक नया वर्ड बोलते हैं, इंपल्स। तो अब इंपल्स के बाद उसकी वेलोसिटी अचानक कुछ होगी, और फिर वो क्या करेगा? वापस सर्कुलर मोशन करेगा, और फिर बोलेगा कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट तक वापस इधर आया। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। तो अपन ने क्या किया? फिर 3-4 चीजों को क्या कर दिया? मिक्स। तो ये एडवांस क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन तो आप खुद भी बना सकते हो, तो पहले खुद मत बनाओ, ये चीज है, उसको लिखो। गाइस, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी आपको अगेन 2 मिनट में सपोज मुझे बताना है तो कैसे बताना है। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल यहाँ पे क्या था? स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, ठीक है। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल आप कहां पे देखते हो? हॉट व्हील्स के कार खेले ना आपने, ऐसा कार जाता है, ऐसा जाके आता है, ठीक है। अब ऐसे जाके आता है, यहां पे देखो सेम ट्रैक भी सेम ही है, ठीक है। सब लोग सुनो, मैं यहां पे पहले ड्रॉ करो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। टॉपिक का नाम सेम है, सुनो। अब सेम चीज है। अब यहां पे देखो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो भी उनको आपको 2 मिनट में कैसे याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, जिसका रेडियस कुछ दिया रहेगा, कितना? r, ठीक है। अब एक वेलोसिटी आ रहा है, अभी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। एक मास m है, मतलब एक कार है जो, या एक ब्लॉक है जो वेलोसिटी v से मैंने थ्रो किया। अब कितनी वेलोसिटी हो, मैंने सपोज कितनी वेलोसिटी को जस्ट एक कहां पे पहुंचेगा? जस्ट पहुंचेगा कहां पे? इधर। अब इधर पहुंचेगा तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फिर 0। तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाएगी। तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे देनी है? तो रूट ऑफ क्या? 2gr, ठीक है। तो √2gr से कम होगी, इफ वेलोसिटी इज लेस देन √2gr, तो क्या होगा? तो क्या करने वाला है? ऑसिलेट। मतलब क्या करेगा? ऐसा है ना, तो नीचे आएगा। अभी पूरा इधर भी सर्कल होगा तो ऐसे करके ऐसा ऐसा कर लेता, ठीक है।
तो तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट। ठीक है, अब वेलोसिटी √2gr से क्या है, ज्यादा, और वेलोसिटी √5gr से कम। अब ये क्यों ऐसे लगा पता है आपको, ये सेम चीज जो ऊपर वाला अपन ने देखा था, याद है, ऊपर वाला जो था टेंशन वाला था ना, इसके साथ एक क्यों मैच हुआ, क्योंकि यहां पे टेंशन था विच इज टुवर्ड्स सेंटर, ये टेंशन की जगह यहां पे क्या आ गया, अरे भाई यहां पे कौन सा फोर्स आया, नॉर्मल आया ना, और यहां पे क्या था, नॉर्मल एंड mg आया। इधर जब √2gr √5gr के अंदर है तो क्या करेगा, ब्लॉक जो है, ब्लॉक यहां से निकला है ना ऐसे, ठीक है, तो ब्लॉक यहां से निकला है, ये सेंटर था, कहीं ना कहीं यहां पे जाएगा, एक पॉइंट पे सर्कल तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सेम चीज वैलिड है, वैलिड सेम है, यहां पे इस पॉइंट पे जाने के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल थीटा घूमने के बाद, यहां पे कभी भी इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। सो वेलोसिटी यहां पे जीरो कभी नहीं होगी, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन क्या जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जीरो मतलब यहां से क्या करेगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। अरे भाई कांटेक्ट छोड़ा तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो यहां का जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। वहां पे टेंशन जीरो होता था, मतलब स्ट्रिंग क्या होती थी, स्लैग, पेंडुलम के केस में। यहां पे नॉर्मल जीरो मतलब कांटेक्ट छोड़ देगा, और कांटेक्ट छोड़ने के बाद तो एक ही चीज होगी, क्या होगी, टेल मोशन। ठीक है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, √2gr से ज्यादा, √5gr से कम, मतलब √5gr की इक्वल भी होगी तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। ठीक है, अब √5gr से ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, तो हाँ, तो ये मास m जो है एग्जैक्टली √5gr सपोज होगी, एग्जैक्टली √5gr होगी, ठीक है, जिसको हम लोग v मिनिमम बोलते हैं। उस केस में ये एग्जैक्टली कहां पे पहुंचेगा, सेंटर पे, मतलब सर्कल ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √gr होगी, ये सेंटर है। अब √5gr से ज्यादा होगी तो क्या होगा, अब ये जब √gr होगी तो इस केस में इस पॉइंट का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। मतलब यहां पे क्या करेगा, कांटेक्ट को छोड़ देगा, और उस कांटेक्ट को छोड़ने के बाद क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब √5gr से ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है ना, यहां पे कांटेक्ट तो छोड़ेगा नहीं, और उसकी वेलोसिटी भी √gr से क्या होगी, फिर उस केस में ज्यादा होगी। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स आएगा और वो कंप्लीट सर्कल करेगा, तो पूरा कंप्लीट सर्कल करता है। तो आपको सपोज कहीं पे ऐसे करके ऊपर चढ़ना है ऐसे, तो √5gr से क्या होना चाहिए आपका वेलोसिटी, ज्यादा, ज्यादा करते करते जाओ, ठीक है, हाँ, तो आप पूरा कंप्लीट सर्कल कर पाओगे। ठीक है, या किसी ने आपको ऐसा धक्का दे दिया, ठीक है, ये सबको समझ में है। तो ये चीज भी सेम, मतलब हॉट व्हील्स वाला जो कार टाइप होता है उसमें भी सेम चीजें वैलिड है। जब ये ऐसे जा रहा था, इस कर्वेचर के वजह से ये वेलोसिटी जो है वो ऐसे जाने की कोशिश की ना, तो वो उसके अंदर घुस रहा है, तभी तो नॉर्मल फोर्स आया। तो वो वाला अलग चीज है, हम लोग ऐसा रखते हैं, इधर फोर्स होगा तो ही नॉर्मल फोर्स होगा, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अभी मुझे तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कब आ सकता है, मैं जाके एक चीज को ऐसा फेंक दूं तो उधर जाने की कोशिश करेगा, कोई है क्या उधर, नहीं है, नहीं जा सकता, तो क्या आ गया, अभी नॉर्मल फोर्स आया। तो ये भी वेलोसिटी के वजह से आया, और उसी को तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी हुई, इसकी वजह से एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन वो नॉर्मल फोर्स देगा। अब सब लोग देखो यहाँ पे, ये मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्ट्रिंग है, मास m लगाया हुआ है, लेंथ l है, और इसका मैंने इसको स्पीड दिया √g इंटू l, तो ये स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, अब मैं यहां पे स्ट्रिंग दे सकता था, लेकिन मैं स्ट्रिंग दिया क्या, नहीं, मैंने दिया एक, सेम ही है ना, लगेगा तो सेम ना, इसका रेडियस क्या है, r। अब मैंने यहां पे एक मास m है, इसको स्पीड दिया √6g इंटू r, तो क्या करेगा, तो ये जो सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी तो आएगा, हाँ? तो यहां पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा
तो इसका यहां पे फाइनल वेलोसिटी पूछी है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी पूछी है। ठीक है, जब ये जाते जाते इधर भी तो आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर आएगा तो इसकी यहां पे कुछ वेलोसिटी v1 होगी, और इधर भी इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, n1 होगा। एक काम करो, पहले ये मत करो, पहले कौन सा करो, ये क्वेश्चन नंबर 1। अरे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन में करना है फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ब्लॉक, या फिर एंगल थीटा। अरे भाई कुछ एंगल थीटा करेगा ना, फाइंड मैक्सिमम एंगल थीटा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम थीटा जाएगा विद द वर्टिकल। ठीक है, और इसमें रूट 6 मतलब क्या करने वाला है, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो बोला है कि फाइनल वेलोसिटी एन, नॉर्मल फोर्स एन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो किया है वही। चलो तो सो गाइस अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए, राइट। यहाँ पे देखो एक कार है, इस कार को कितना वेलोसिटी दिया है, रूट 6g। तो ये कार जब ऐसे जाके ऊपर आएगी तो इसका क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी वगैरह पूछा है। ये क्वेश्चन का भी आंसर अपन ढूंढते हैं, बट पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। दोनों ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, चीजें सेम ही लगानी है। ठीक है, अब यहां पे आप लोग समझो कि रूट जीएल मैंने वेलोसिटी दिया, तो मैक्सिमम हाइट, तो ये मुझे बताओ ये इसके ऊपर आ सकता है क्या, उसके ऊपर तो नहीं आ सकता, तो ये कहां तक आएगा फिर, यहां पे कहीं तो आएगा ना। हाँ, और यहां पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये कुछ एंगल रोटेट करेगा कितना, तो बोला हुआ है कि कितना मैक्सिमम हाइट पहुंच सकता है। ठीक है, मतलब ये L है, ये भी L है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सिर्फ थीटा निकालना है, तो वो भी थीटा भी डायरेक्टली थीटा के फॉर्म में भी उस आंसर को कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे अननोन क्या है, सिर्फ थीटा है ना, अननोन क्या है सिर्फ थीटा, क्योंकि थीटा मिलेगा तो अपन h मिल जाएगा। तो एक ही अननोन है, एक अननोन मतलब इक्वेशन एक, तो कौन सा लगाओगे, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी इन्वॉल्वड है, तो वर्क एनर्जी पावर का लगाओगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस mg। हाँ, अब सपोज ये चीज h लिया तो ये क्या होगा h, या फिर मुझे इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए, मैं थीटा के फॉर्म में लिखता हूं। चलो तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है थीटा के फॉर्म में, L माइनस L cos थीटा। भाई ये किया है ना आपने, देखो ये L होगा, ये थीटा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ, L cos थीटा। अरे बराबर ना, तो ये कंप्लीट L है, ये L cos थीटा है, तो ये कितना आया, L माइनस L cos थीटा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है बट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, माइनस mg L1 माइनस cos थीटा। वर्क डन बाय टेंशन 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, 0 माइनस, तो माइनस हाफ ऑफ mgl। आपको समझ में है। अब यहाँ पे mgl माइनस माइनस सब कट, तो cos थीटा 1 माइनस हाफ कितना, हाफ, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, हाफ, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। सबको समझ में आया। हाँ, कुछ लोगों ने चाहिए तो mgh लिख दो यहाँ पे, तो हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट आ जाएगी, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे L/2 आ जाएगी, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट मैंने आपने वो उससे किया, इसलिए मैंने इससे किया। ठीक है, अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये रूट 6g है, यहां पे क्या निकालना है, फाइनल एंड नॉर्मल फोर्स। अननोन कितने, 2। अब नॉर्मल फोर्स निकालना है मतलब एफबीडी का इक्वेशन लिखना है, मतलब सर्कुलर मोशन तो आएगा, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा, और वीएफ इन्वॉल्व है मतलब वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, अगेन वर्क डन बाय क्या, ऑल द फोर्स मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इसमें, mg कहां पे है, mg कहां पे है, नीचे, r प्लस
टू आर ऊपर, तो कितना हुआ -2 mgr, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस पूरे केस में नॉर्मल फोर्स, नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना होगा, 0, तो टेंशन का वर्क वहां पे, इधर भी नॉर्मल फोर्स का वर्क 0, तो ये 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, मतलब कितना 6gr। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में ये 2 इधर चला गया माइनस, तो वेलोसिटी फाइनल कितने है, इससे वेलोसिटी फाइनल निकालोगे तो क्या आएगी, रूट ऑफ 2gr, तो रूट ऑफ 2gr है, तो इतना तो कंफर्म है कि भाई रूट gr होती यहाँ पे, तो यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना होता, 0, पर अभी तो 0 नहीं होगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, एफबीडी निकालेंगे, नीचे फोर्स कौन सा है, mg, और इधर एक नॉर्मल फोर्स क्या है, n, तो इक्वेशन क्या आया, n प्लस mg इज इक्वल टू क्या, m v फाइनल स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, r, तो v फाइनल स्क्वायर मतलब क्या, 2gr डिवाइड, तो कितना आएगा यहाँ पे 2mg, यहाँ पे mg, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, mg। आपको सबको समझ में आया? मुझे तो इधर का वेलोसिटी निकालना होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम इधर लगा देते हैं, तो इधर का वेलोसिटी आता, इधर का वेलोसिटी आता, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं अपन, नॉर्मल फोर्स, मतलब एफबीडी ड्रॉ करके। तो किसका दो कंसेप्ट लगाए, कौन से, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? एक चीज समझो, ठीक है, ये मोबाइल दिया था, ये मोबाइल था, और इस मोबाइल को, ठीक है, अपन ने क्या किया, ऐसा करके घुमा रहे थे, सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो सर्कुलर मोशन कर रहे थे, और मैंने क्या बोला था, कंप्लीट सर्कल कर रहा था वो, ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल, जस्ट कंप्लीट सर्कल करने के लिए यहां का इसका स्पीड कितना होना चाहिए, √5gr, जो भी रेडियस होगी, तो √5g से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, ठीक है, बट यहां पे पूरा कंप्लीट मतलब यहां पे जस्ट इसका स्पीड √gr होगा, तो √5gr में तो शायद से मोबाइल जो है ये गिर जाएगा, और यहां पे से क्या करेगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, √5gr से ज्यादा होगा स्पीड तो गिरेगा नहीं, वो उसको चिपका रहेगा। तो अपने को ऐसा ऐसा करना पड़ा ना, पहले ऐसा ऐसा करके फिर उसका स्पीड अपन ने क्या किया, बढ़ाया, और √5gr से ज्यादा किया, तो ही जाके वो क्या किया, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन किया। तो अभी तो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इस मोबाइल का स्पीड, ठीक है, मैंने इस मोबाइल का स्पीड सेम चीज, ठीक है, अब यहां पे आप पकड़ लो, ठीक है, इस टाइप से तो कुछ था ना, ऐसे स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड थे ना ऐसे, और ये मोबाइल था। अब इस मोबाइल का स्पीड मैंने इसको यहां पे दिया रूट ऑफ लेट्स से 3gr, तो क्या होगा, और पूरा का पूरा रेडियस है, क्या होने वाला है, यहाँ पे √3gr वेलोसिटी दिया तो क्या होगा, हाँ, ये कहीं ना कहीं पे बीच में गिर जाएगा, कहां पे गिरेगा वो, हाँ, ये 90 इधर से इधर, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा घूमेगा, और यहां पे आके क्या करेगा, गिर जाएगा। ये क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन सपोज इसमें अभी वेलोसिटी रूट, ठीक है, √4gl दिया, क्या होगा, √4gl पे क्या होगा, कहीं पे जाके इसका मास, इसका इधर क्या होने वाला है, वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0 नहीं होगी, टेंशन क्या होगा, 0। तो कौन से पॉइंट पे, मतलब ये सपोज एंगल में थीटा लेता हूं, ठीक है, ये एल पकड़ता हूं, तो उसमें बोला कौन से पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, मतलब कौन से थीटा पे, फाइंड दिस थीटा, और इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल, तो यहाँ पे कितने अननोन्स है, v f n थीटा, 2 अननोन्स, इक्वेशन कितने चाहिए, 2, निकालो जरा सब लोग, देखो कितना √4gl था, 2 अननोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे, मतलब आप ये चीज देखोगे, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, L sin थीटा, बराबर ना, अरे भाई L sin थीटा है ना, ठीक है, क्योंकि एंगल भी क्या है, थीटा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 2 इक्वेशन तो लगाने अपने को, कौन से वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है इसमें,
ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mg नीचे, तो माइनस mg l प्लस l साइन थीटा, मतलब l 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल कर, मतलब कितना? 4gl। भाई समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? अब ये होने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में सर्कुलर मोशन लगाना है, ये सेंटर है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां पे होगा? टूवर्ड्स कहां पे? सेंटर। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, कितना हुआ? वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? एल। अब यहां पे फोर्सेस कौन से होंगे? टेंशन टी, एम जी, बराबर। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है ना, तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, ये mg, तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा। तो यहां पे जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? t प्लस mg sin थीटा इक्वल टू क्या? m v फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर क्या? 2। अब ये ऐसा एंगल थीटा निकालना है जहां पे क्या चीज जीरो हो जाए? टेंशन जीरो हो जाए। तो यहां पे जो टेंशन है वो क्या हो गया? टेंशन क्या हो गया? जीरो। टेंशन जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि रूट 4gl है, तो ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देगा। तो कहां पे छोड़ेगा? तो यहां पे टेंशन कितना कर दिया अपन ने? जीरो कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं? अब ये जो एम वी एफ स्क्वायर बाय एल वगैरह एम जी एल साइन थीटा इधर डाल दो, तो एम जी एल सब क्या हो जाएगा? कैंसल। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके साइन थीटा कितना है? 2/3। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है? 2/3। तो थीटा कितना है? समझ में? मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन सुनना, मतलब एग्जांपल, ठीक है। सपोज एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r, और इसके ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर। स्फीयर भी बना सकते हैं, फिक्स्ड है, लेकिन है नीचे वाला चीज क्या है? फिक्स्ड। प्रॉब्लम कब होगा? जब नीचे वाला भी क्या करेगा? मूव। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब मास m है, इसको जस्ट मैंने क्या किया? पुश, जस्ट पुश किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? जब ये पुश करेंगे तो ऐसा 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 करके कहीं ना कहीं पे क्या करेगा? इट विल लीव द कॉन्टैक्ट ना। हाँ, सो फाइंड द एंगल थीटा एट विच इट लीव्स द कॉन्टैक्ट। सपोज ये थीटा निकालना है, इस थीटा पे ऐसा पकड़ लो, ये मास m, कुछ होगा ना फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो जैसे ही इट विल लीव द कॉन्टैक्ट, मतलब क्वेश्चन क्या था? फाइंड थीटा कितने एट विच व्हाट इट लीव्स द कॉन्टैक्ट, लीव्स द कॉन्टैक्ट। आप लोग लिखो ना, फाइंड थीटा, ये आप पूरा ये लिखो, फाइंड थीटा एट विच इट लीव्स द कॉन्टैक्ट। तो यहां का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो फाइंड दिस थीटा एट विच इट लीव्स द कॉन्टैक्ट निकालो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये ऐसे जा रहा है, सिंपल सी बात है। कितने अननोन्स है? 2। वी फाइनल एंड थीटा, 2 अननोन, मतलब इक्वेशन कितने? 2। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, ये यहां से यहां पे आया, बराबर ना। इसमें मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए मुझे क्या चाहिए? ये वाला चाहिए ना, ये डिस्टेंस कितना होगा? वो r माइनस, भाई नहीं समझ में आएगा तुमको? ये वाला जो रेडियस है, ये कंप्लीट रेडियस कितना है? r, तो ये कितना हुआ? r cos थीटा। ये कंप्लीटली क्या है? r, तो r में से r cos थीटा गया, तो कितना बचा? ये कितना बचा? r माइनस r cos थीटा, बराबर।
अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब मुझे यहां पे क्या करोगे, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mg r माइनस आर कॉस, मतलब r1 माइनस कॉस थीटा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होता है, 0। क्यों 0, कॉन्टैक्ट फिक्स्ड है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv फाइनल स्क्वायर। बस इनिशियल कितना है, 0। हाँ इसमें इनिशियली किसी को धक्का दिया, मतलब किसी ने धक्का दिया होगा तो इसमें इनिशियल भी आता, बड़े भी तो इनिशियल नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर क्या आया, 1। तो आपको इक्वेशन लिखने सपोज आ गए ना, वर्क एंथेरम के इक्वेशन लिखने आ गया, सर्कुलर मोशन के लिखने आ गया, आपका काम खत्म। फिर आप कोई भी करो, डीसी पांडे लेवल 2 के भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लो, आपको आ जाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव करो फिर सब्जेक्टिव करो, ठीक है, एच शर्मा खत्म होने के बाद। बट अभी अगेन अपना इस बार आपका मॉड्यूल अभी सेकेंड लेवल पे मॉड्यूल वो भी अच्छा है, वो भी करो। मतलब अभी पहले आप एच शर्मा करो, मॉड्यूल करो, ये 2 चीजें करो, उसके बाद वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक खत्म होने के बाद रिवीजन का टाइम, जब आगे जाओगे आप तो प्रीवियस जो होता है फिर डीसी पांडे या सिंगेज वगैरह उठा के करते रहो, ठीक है। ये अभी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, फोर्स एक होगा कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, दूसरा यहाँ पे mg, mg का एंगल कितना है, थीटा। तो mg का कंपोनेंट कितना हुआ, mg क्या, cos थीटा ना। हाँ, तो और एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, भाई ये सर्कुलर मोशन का सेंटर कहां पे, ऐसा है ना। हाँ तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा, नीचे। तो क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, mg क्या, mg cos थीटा माइनस क्या n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर क्या था, 2। इसमें जब एक कांटेक्ट छोड़ देगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो जब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो बस ये mvr स्क्वायर जो mgr cos थीटा यहाँ पे डाल दो, mgr क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा कितना है, cos इनवर्स ऑफ 2/3। कुछ लोग इसको याद भी रख देते हैं, cos इनवर्स ऑफ 2/3 एंगल पे विल लीव द कॉन्टैक्ट। समझ में, ओके चलो इस क्वेश्चन को फटाफट अपन कर लेते हैं। सो गाइस अगेन ये क्वेश्चन एच वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जनरली इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा है, किस तरीके से सॉल्व करना, पहले आप इसको पढ़ो, ठीक है। अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रैक है, ठीक है। अब आप देखोगे ट्रैक है एबीसी जो यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, एक सीडी ट्रैक है वो यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद रेडियस कितना दिया है यहाँ पे 100 मीटर, 100 मीटर है क्या, ठीक है। जॉइंट स्मूथली शोन इन द फिगर, ये सब कुछ दिया है। अब साइकिल वेइंग कितना 100 kg विद ट्रैवल विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये कांस्टेंट स्पीड है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कांस्टेंट स्पीड पे है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो जो जो दिया है, रेडियस 100, मास 100, स्पीड कितना, v कितना 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18 तो कितना 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट बी। देखो पहला वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, जब बी और सी पे रहेगा, बी और सॉरी डी पे, ठीक है, तो इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। तो इसके एफबीडी क्या बनाओगे आप, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। और कभी भी सर्कुलर मोशन है ना तो क्या ढूंढना होता है, सेंटर। तो सेंटर नीचे, तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा, हाँ एक्सेलरेशन कहां पे होगा, नीचे। कितना v स्क्वायर बाय r। तो इस क्वेश्चन और वैसे ही डी पे जब रहेगा तो भी सेम, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, एक्सेलरेशन कहां पे होगा, ये भी सेंटर कहां पे, ऐसे करते हो ऊपर है, सेंटर को ओ बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन कहां पे होगा, ऊपर। कितना है v स्क्वायर बाय। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, क्या होगा, सेंटर इधर है तो इधर का नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एट बी, नॉर्मल फोर्स एट सी। तो इसमें इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस क्या, इस क्वेश्चन में mg माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या, m
वी स्क्वायर बाय आर। अरे भाई तो इसमें एन बी क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। कितना है इसका आंसर, 975। तो यहाँ पे 975 है, ठीक है। अब सेकंड डी में क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, हमें चाहिए तो दूसरे इसमें एम जी इधर एन माइनस एम जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है ना तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस क्या एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना है 1025, ठीक है। तो ये आ गया। अब फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। अब यहां का और यहां का फ्रिक्शन चाहिए। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब ये एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो इसको कांस्टेंट स्पीड में, इसलिए कांस्टेंट स्पीड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, 0। अब यहां पे तो कोई फोर्स टेंजेंशियल में है ही नहीं, तो यहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। इधर भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टेंजेंशियल तो फोर्स है ना, एम जी और एन तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है। बट इस केस में क्या पे, सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे, हाँ सी पॉइंट पे आप देखोगे यहां पे, तो सी पॉइंट पे मैं यहां पे ये ब्लॉक जब जा रहा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये एम, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, एम जी कहां पे होगा, नीचे, राइट। अब आप देखोगे एग्जैक्टली बीच में है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, कितना 45। तो मुझे बताओ यहां पे mg का ये तो क्या हो गया, mg cos 45, जो किसके साथ, नॉर्मल के साथ है वो, ठीक है। और यहां पे mg का क्या हो जाएगा, sin 45, जो mg बाय क्या हो जाएगा, √2, ये mg बाय √2 बराबर ना। अब मुझे बताओ ये इसके ऊपर एक mg बाय √2 फोर्स यहां पे है, तो यस, तो जो फ्रिक्शन है इसके कहां पे होना चाहिए, अपोजिट, वो इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड। तो जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की यहां पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg बाय √2। तो इस क्वेश्चन में भी जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, mg बाय √2। आपको सबको समझ में आया, कितना है वो एग्जैक्टली, 707, तो 707 न्यूटन टाइप 7, ठीक है। अब नहीं बी और डी में, इधर देखो भाई, यहाँ पे मुझे बी और डी में फ्रिक्शन क्यों नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है ना हॉरिजॉन्टल में। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो ही तो अपोज क्या करेगा उसको, कोई फोर्स होगा तो ही उतना फ्रिक्शन आएगा ना। बट यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, तो फ्रिक्शन भी क्या है ही नहीं, तो इसलिए दोनों जगह पे फ्रिक्शन 0, इधर फ्रिक्शन आ गया। और सर उधर जब साइकिल नीचे जाएगा तो mg बाय √2 के फोर्स से नीचे जाएगा, पर अगर सरफेस ने उतना ही फ्रिक्शन से ऊपर लगा दिया तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0, तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा ना, हाँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट गाइस। चलो अब सी पार्ट करता हूं मैं, डी पार्ट खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सी पार्ट में देखो, एक्चुअली सी पार्ट के लिए क्या पूछा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। अब यहां पे गाइस मैं यहां पे चाहिए तो इधर वापस इधर ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये सी, इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद, तो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो एक ही पॉइंट पे कर रहा हूं, आपको समझना है वो जस्ट पहले और जस्ट बाद, ठीक है। अब मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, तो यहां पे एक सिंपल सी बात बताओ मुझे पहले, ठीक है। इक्वेशन क्या है, मतलब इसके ऊपर ये क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे, mg ऐसे ना, mg के दो कंपोनेंट क्या, mg cos 45, यही सेम चीज, mg बाय क्या √2। ये आपको सबको समझ में आए कि नहीं, अरे यही तो आएगा ना। अब मुझे बताओ ये जस्ट सी के जस्ट पहले है, जस्ट पहले है, ठीक है। तो सी के जस्ट पहले होता है तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा, जी सी के जस्ट पहले,
तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? नीचे इधर होगा ना, कितना होगा वो? वी स्क्वायर बाय क्या? स्क्वायर बाय आर। तो इक्वेशन क्या बनेगा उस केस में, जस्ट पहले वाले केस में? mg बाय रूट 2 mg बाय रूट 2 माइनस क्या? n इज इक्वल टू, मैं इसको n1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या? m वी स्क्वायर बाय आर। भाई समझ में आया कि नहीं? और जस्ट इधर होता हाँ, तो एक्सेलरेशन कहां पे होता? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन सेंटर इधर है, जस्ट क्रॉस करने के बाद सेंटर कहां पे? उस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे होता? वी स्क्वायर बाय आर कहां पे? उस तरफ। तो n माइनस तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता? n2 पकड़ लेते इसको, तो कितना? नहीं मतलब इधर नहीं, सॉरी, तो क्या होगा? n माइनस क्या? mg बाय रूट 2 इज इक्वल टू क्या? m। आपको सबको समझ में आया कि नहीं? तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। अब इसमें व्हाट मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है बिटवीन द रोड एंड टायर, तो नॉर्मल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज मतलब सपोज मिनिमम है तो नॉर्मल फोर्स क्या होना चाहिए फिर? मैक्सिमम ना। तो नॉर्मल मैक्सिमम कौन से कंडीशन में डाल के यू निकाल देने का। समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में चीज समझना है, कांस्टेंट स्पीड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? मतलब ये पूरे के पूरे इसमें इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? बाकी ये इसमें सेंटर इधर है, ये वाले पार्ट में सेंटर इधर है, तो एफबीडी इंपॉर्टेंट थी, जो एफबीडी अपन निकाल ही रहे। तो ये दो चीजें दिमाग में रखो। ओके, सो गाइज ये जो कंसेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर अगेन इसके ऊपर एक्स्ट्रा में क्वेश्चन नंबर 25 सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आए कंसेप्ट भी क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be circular arc. What is the radius of circle? What is that radius? What is the radius of that circle? वो this radius is called the radius of curvature. मतलब बेसिकली मैंने एक पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट किया है u से, एंगल कितना? थीटा। अब यहां पे ऐसा जाएगा ना ये चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो जब इस एकदम कहां पे था? हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये पार्टिकल, इसको एक सर्कुलर आर्क मानेंगे सपोज अपन, ठीक है? मुझे तो ये वेलोसिटी कोई ना कोई सर्कल की क्या होगी? टेंजेंट। अरे होगी ना। तो वो सर्कल का रेडियस पूछा है। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज ये सर्कल का क्या है वो? टेंजेंट। तो ये सर्कल का रेडियस क्या है? तो ये सर्कल का रेडियस अभी अपन ने, तो ये टेंजेंट है, तो इसको नॉर्मल मतलब ऐसे ही होगा ना। तो मैंने सपोज सेंटर इधर माना, अब समझ जाओ यार, सेंटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैं एक रफ सेंटर इधर माना, ठीक है? और इसका जो रेडियस है वो कितना है? r। ये रेडियस मुझे r पूछा हुआ है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पे होगा तो ऐसा करके सेंटर करोगे, बराबर ना? और सेंटर कहां पे होगा फिर? इधर, और वो रेडियस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को करना है, तो एकदम सिंपल सी बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते कैसे? अरे भाई ये निकालते सर्कुलर मोशन कंसेप्ट से। भाई एक्सेलरेशन कहां पे होगा? टुवर्ड्स सेंटर। कितना होता है एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाय आर। अब इसमें सिर्फ मास m है, तो इसके ऊपर एक ही तो फोर्स है, कौन सा? mg। ये mg की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा? mg इज इक्वल टू क्या? m v स्क्वायर बाय आर। m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो r जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितना हुआ वो? v स्क्वायर बाय g। बस यही आंसर है। अब इसमें ये जो v है कितना है? v इज इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि अपने बचपन में पढ़ा है ना वो चीज। ये चीज क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और होने का कंपोनेंट सेम रहता है, तो v की जगह क्या डाल देंगे? u cos थीटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। नहीं नहीं, आपको मुझे बताओ ये सबको समझ में है? नहीं नहीं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g। गाइस ये था रेडियस ऑफ
कर्वेचर। अब इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया क्या? आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी में सपोज यहां पे, अभी मैं एग्जांपल, मतलब मैं कर नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं। सपोज यहां पे इस पॉइंट पे ये V1 है, इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो क्या होगा? सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, इधर क्यों करते हैं, दो कंपोनेंट ये हो गया लिख के।